हेलो गाइस, कैसे हो सब लोग? आई होप सब लोग ठीक ही रहेंगे। तो गाइस मुझे ना बहुत सारे कमेंट्स आए तो मैंने सोचा कि उसके रिलेटेड वीडियो बनाऊँ कि सेटलमेंट जो रेज़र पे का अमाउंट जो आपके डैशबोर्ड में आता है वो सेटलमेंट होल्ड पे हुआ है। ओके, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरा डैशबोर्ड है एंड यहाँ पे मैं ट्रांजैक्शन तो यहाँ पे दिखेगा। देन आप सेटलमेंट में आएँगे तो यहाँ पे आप सेटलमेंट का दिखेगा। ओके, और सेटलमेंट कैसे होता है मैं एक बार आपको बोल देती हूँ गाइस। समझो डोमेस्टिक पेमेंट है तो उसको T+2 डेज़ लगेंगे और समझो इंटरनेशनल पेमेंट्स है तो उसको T+7 डेज़ लगेंगे गाइस। ओके, तो इतना टाइम लगता है सेटलमेंट होने के लिए। और आपको समझो इंस्टेंट सेटलमेंट चाहिए क्योंकि इंस्टेंट सेटलमेंट भी बहुत लोग पूछ रहे हैं। समझो आपको इंस्टेंट सेटलमेंट चाहिए तो आपको कस्टमर केयर से बात करना पड़ेगा क्योंकि वहीं आपका सेट करेंगे। ओके, और कमेंट आता है कि रेज़र पे में अमाउंट नहीं आता, रेज़र पे में अमाउंट नहीं आ रहा है, ऐसे वैसे बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं गाइस। तो देखोगे जब से यूज़ किया ना तो मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं आया है। फॉर एग्ज़ाम्पल समझो आपका जो अकाउंट है उसमें कुछ भी पेंडिंग्स है, केवाईसी आपका पेंडिंग है, बैंक डिटेल्स पेंडिंग है, कुछ भी रॉन्ग रहा ना तभी भी गाइस आपको अमाउंट नहीं आएगा। और फॉर एग्जांपल समझो आपके अकाउंट में आपने अमाउंट रिसीव किया, फॉर एग्जांपल आपने क्यूआर कोड यूज़ करके रिसीव किया, आपका लाइव मोड में है, लेकिन समझो उसमें कुछ भी बैंक डिटेल्स करेक्ट नहीं है, तभी भी गाइस आपका जो अमाउंट है ना वो होल्ड पे जा सकता है। ओके, नेक्स्ट और एक कहाँ पे होल्ड जा सकता है, फॉर एग्जांपल समझो कुछ भी फ्रॉडुलेंट एक्शन हुआ, तो समझो उनको कुछ भी ऐसे लगा कि कुछ भी फ्रॉडुलेंट हो रहा है तभी भी वो गाइस होल्ड पे रखते हैं। ओके, और एक गाइस कुछ भी रिस्क डिटेक्ट हुआ उनको तभी भी वो क्या करते हैं, होल्ड पे रखते हैं। आपका जो अमाउंट है, आपका अमाउंट आएगा कहाँ पे नहीं जाएगा, होल्ड पे रहेगा। ओके, तो होल्ड पे रखते हैं। ओके, तो और एक गाइस मैंने पहले आपको बोला कि कुछ भी समझो पेंडिंग है, कुछ भी आपके डॉक्यूमेंट्स पेंडिंग है, बैंक डिटेल्स में कुछ भी करेक्शन है तभी भी आपका जो सेटलमेंट रहता है ना होल्ड पे जाता है। ओके, तो इसकी वजह से गाइस होल्ड पे जा रहा है। तो मुझे बहुत कमेंट्स आ रहे हैं कि बहुत लोग इनके अमाउंट होल्ड पे जा रहा है। तो गाइस आप एक बार आपका अकाउंट चेक करो और समझो आपका अकाउंट सब कुछ करेक्ट है तो आपको बेस्ट ऑप्शन है आपको कस्टमर केयर से बात करना पड़ेगा। गाइस आप यहाँ पे देख सकते हैं हेल्प एंड सपोर्ट है, तो यहाँ पे क्लिक करके आपको उनसे बात करना पड़ेगा। गाइस आपके यहाँ पे देखो सेटलमेंट के लिए रिलेटेड करके करो आप। अब देखो विद सेम डे सेटलमेंट, अब यहाँ पे सेम डे सेटलमेंट है, आप ये यहाँ पे यहाँ से भी टिकट जनरेट कर सकते हो। कैसे कर सकते हैं, यहाँ पे आपका इश्यू लिख के जो कि मेरा सेटलमेंट होल्ड पे है तो क्या करें करके। ओके, तो उसके रिलेटेड भी आप यहाँ पे आपका क्वेश्चन डाल के टिकट क्रिएट करो। ओके, तो जब आप टिकट क्रिएट करेंगे और जब आप कस्टमर केयर से बात करेंगे कि मेरा ऐसा-ऐसा होल्ड हुआ है, तो आपको कॉल पे आपका अकाउंट वेरीफाई कर देंगे कि क्या-क्या करेक्ट है। और समझो उनको लगा कि भाई फ्रॉडुलेंट नहीं है, तो आपका जो कुछ अमाउंट होल्ड पे रहता है ना, वो रिलीज़ कर देंगे गाइस। ओके, तो वही रहता है गाइस, समझो आपको होल्ड पे गया है, तो आपको ये करना पड़ेगा। ओके, यहाँ पे टिकट क्रिएट करना पड़ेगा और मैं आपको यहाँ पे भी दिखा देती हूँ गाइस। अभी देखो सेटलमेंट समझो आपको एक्शंस लेनी है तो आपको क्या-क्या करना पड़ेगा। और लॉगिन टू डैशबोर्ड सेटलमेंट एंड यहाँ पे डिटेल्स आपको दिखेंगे। और समझो होल्ड पे है, देखो गाइस इनेबल सेटलमेंट प्लेस ऑन होल्ड, समझो होल्ड पे है तो आपको क्या करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो गाइस आपको लॉगिन करना है, देन सेटलमेंट करना है, कॉन्टैक्ट सपोर्ट करना है। ओके, तो आपको कस्टमर केयर से सपोर्ट लेना पड़ेगा गाइस। यहाँ पे देखो गाइस कॉन्टैक्ट कस्टमर, तो यहाँ पे देखो गाइस हाय आई एम, यहाँ पे कस्टमर से आप बात कर सकते हैं। यहाँ पे कस्टमर है रिसेंटली, तो आप यहाँ पे फ़ोन नंबर डालो तो वो आपको कॉल करेंगे जो कि आपका स्टेटस वगैरह चेक करके। तो यहाँ पे भी ऑप्शन मिल जाएंगे आपको मर्चेंट के लिए, पार्टनर के लिए। मर्चेंट के लिए अलग कस्टमर सपोर्ट रहेगा और पार्टनर के लिए अलग कस्टमर सपोर्ट रहेगा। यहाँ पे देखो गाइस। ओके, तो जैसे आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे ना तो वैसे आपको कस्टमर सपोर्ट मिल जाएगा। ओके, तो बेस्ट ऑप्शन मैं बोलूँगी गाइस, आप कस्टमर आपका अमाउंट समझो होल्ड पे गया है तो कहाँ पे नहीं जाएगा गाइस, वहीं पे रहेगा। सिर्फ आपको क्या करना है, कस्टमर केयर से बात करनी है और आपको बोलना है कि ऐसे-ऐसे हुआ है मेरे पास, प्लीज़ मेरा अमाउंट रिलीज़ कर दो करके, और रिलीज़ चेक करके रिलीज़ कर देंगे गाइस। ओके, तो यही सॉल्यूशन है इसके ऊपर। और गाइस मेरे इस एक्सपीरियंस के ऊपर मैं बोल रही हूँ क्योंकि मैं रेज़र पे यूज़ करती हूँ, तो मेरा अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ है। जब समझो मैंने अमाउंट रिसीव भी किया ना रेज़र पे से, तो 1-2 दिन में मेरा अकाउंट पे आया है। ओके, क्योंकि मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स क्लियर हैं, केवाईसी वगैरह अपलोड है, सब कुछ है, इसलिए मेरा अमाउंट आ रहा है। ओके, सो गाइस मैं आपको बोलूँगी कि कुछ भी ऐसा प्रॉब्लम है
तो गाइस सब कुछ चेक करो और बेस्ट ऑप्शन कस्टमर केयर से बात करो गाइस, क्योंकि मैं जितना पढ़ती हूँ, जितना देखती हूँ, मुझे जो एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से मैं आपको बोलती हूँ गाइस। लेकिन थोड़ा पार्ट रहता है जो कस्टमर केयर को ज़्यादा पता रहता है, ओके? तो वही आपको ज़्यादा हेल्प कर सकते हैं। मुझे लगा कि मैं आपको ये बोल भी दूँ कि आप कस्टमर केयर से बात करो, होल्ड पे क्यों है उसके रिलेटेड, तो आपको एग्ज़ैक्टली चेक करके वो बता देंगे, ओके? सो आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल रहा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। इन्फॉर्मेटिव लगा तो गाइस लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना भी मत भूलो, ओके? सो थैंक यू सो मच गाइस, ऐसे सपोर्ट करो गाइस। थैंक यू।